प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज हम बाइबल में से 8 बातें सीखेंगे जो क्लियर करती हैं कि परमेश्वर एक व्यक्ति को एक बड़ी सेवकाई के लिए तैयार कर रहा है। जब कोई भी व्यक्ति किसी पोजीशन पर पहुंचता है, किसी लेवल पर पहुंचता है, तो उससे पहले उसकी तैयारी होती है। बिना तैयारी के कोई भी नहीं पहुंचता, चाहे वो प्लेयर हो, कुछ खेलने वाला हो, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई भी चीज। हर एक पोजीशन के पीछे, हर एक लेवल के पीछे एक तैयारी होती है। इसी तरह से जब परमेश्वर भी अपने लोगों को सेवा के लिए खड़ा करता है, तो उससे पहले उनकी तैयारी चल रही होती है और वो तैयारी एक लंबे समय तक चलती रहती है। तो अगर वो 8 चीजें, जो उनमें से ज्यादातर चीजें आपके जीवन के अंदर हो रही हैं, तो ये साइन है, ये चिन्ह है कि परमेश्वर आपको अपनी सेवकाई के लिए, अपने कामों के लिए तैयार कर रहा है। उनमें से पहले नंबर पर है डिजायर, इच्छा। आपके अंदर परमेश्वर के कामों को करने की डिजायर, परमेश्वर के कामों को करने की इच्छा होती है। ऐसा तो नहीं है कि शैतान आपके अंदर डिजायर डालेगा कि जाकर परमेश्वर के काम करो, आत्मा को बचाओ, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाओ। शैतान कभी भी ऐसा नहीं करेगा। अगर आपके अंदर इच्छा है तो वो 95% जो होती है वो परमेश्वर की ओर से होती है। परमेश्वर आपको, आपके अंदर वो इच्छा डालता है अपने कामों को करने की, आपको तैयार करता है। लेकिन 5% जो इच्छा कभी कभी होती है लोगों के अंदर, वो दुनियादारी को देखकर होती है कि मेरा नाम होगा, नेम फेम को देखकर, या फिर किसी पैसे के लिए, कुछ भी ऐसी चीजें हो सकती हैं। लेकिन ज्यादातर जो इच्छा होती है वो परमेश्वर की इच्छा होती है। तो इससे आप जानते हो, इससे दूसरा कोई व्यक्ति नहीं जानता। लेकिन बाइबल के अंदर लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, तुम अपने धर्म के काम लोगों के लिए, दिखावे के लिए मत करना, क्योंकि उसका कोई प्रतिफल नहीं होगा। पहली चीज आपको इस पॉइंट को क्लियर कर लेना है, क्या मुझे, ये मेरी खुद की इच्छा है या फिर परमेश्वर मुझे तैयार कर रहे हैं। अगर आपकी खुद की इच्छा होगी तो ये क्लियर होगा कि आप परमेश्वर, नेक्स्ट पॉइंट्स आपको क्लियर कर देंगे कि ये आपकी इच्छा है, ना कि परमेश्वर की। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट जो है वो आपके अंदर डिजायर होगी, एक तीव्र डिजायर कि आप परमेश्वर के कामों को करें। ठीक है, नंबर 2 जो है वो है परमेश्वर के प्रति आपका प्यार। आपका हृदय परमेश्वर के साथ जुड़ा होगा अगर आपको परमेश्वर सेवा के लिए तैयार कर रहे हैं। और जिसका हृदय परमेश्वर के साथ जुड़ा होता है वो व्यक्ति मोस्टली दुनिया से थोड़ा अलग होता है। वो दुनिया से, दुनिया के सिस्टम से अलग होता है। उसको बहुत ज्यादा ये नहीं कि रिश्तेदारियां घूमी जाएगा, कभी कहीं कभी कहीं। हाँ, कुछ लोग हैं जिनको परमेश्वर उन हालातों से निकाल कर लाता है, लेकिन जब उसके जीवन के अंदर, एक व्यक्ति के जीवन के अंदर परमेश्वर की इच्छा शुरू हो जाती है, तो वो संसार से अलग होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो उसका जो प्रेम है वो परमेश्वर के प्रति बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, वो अपना समय प्रार्थना के अंदर, होलीनेस के अंदर बिताना शुरू कर देता है। यही परमेश्वर के साथ प्रेम है। ठीक है, तो उसका परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के साथ प्रेम गहरा होता जाएगा अगर परमेश्वर उस व्यक्ति को अपनी सेवा के लिए तैयार कर रहा है। और अगर तुम हो तो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। ठीक है, नंबर 3, जिसको परमेश्वर अपनी सेवा के लिए तैयार कर रहा होता है, उसका जो हृदय है, उसका जो मन है, वो कलीसिया के साथ जुड़ जाता है। उसके मन में कलीसिया के प्रति, परमेश्वर के लोगों के प्रति दया और प्रेम होता है। वो परमेश्वर के लोगों से प्यार करेगा, उनका ऊपर तरस करेगा। अगर वो परेशानी में होंगे तो उसे ऐसा फील होगा कि ये जैसे मेरी प्रॉब्लम है। उसके मन के अंदर उनके प्रति दया होगी, उनके लिए प्रार्थनाएं करेगा, उनके दर्द को अपना दर्द समझकर चलेगा। ठीक है, तो ये साइन होता है जब परमेश्वर के लोगों के प्रति एक व्यक्ति का प्रेम और सहानुभूति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये तीसरा साइन होता है, परमेश्वर आपको अपनी सेवकाई के लिए तैयार कर रहा होता है। अगर आप मूसा को देखो तो मूसा के अंदर जब एक मिस्री मार रहा था इजरायली को, तो उसके अंदर
उसके प्रति, मिस्री के प्रति गुस्सा है, लेकिन उनके प्रति सहानुभूति थी। तो परमेश्वर उसे तैयार कर रहा था अपनी सेवकाई के लिए। इस दाऊद के जीवन के अंदर देखो, जब गोलियत ललकार रहा था तो उसका प्रेम था परमेश्वर के लोगों के प्रति। ठीक है, तो परमेश्वर के लोगों के प्रति उस व्यक्ति के मन के अंदर दया और प्रेम होता है। ठीक है, और नंबर 4, जब एक व्यक्ति को परमेश्वर अपनी सेवकाई के लिए, अपने कामों के लिए तैयार कर रहा होता है, तो उसके पास सेवा करने वाला मन होता है। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब एक व्यक्ति के अंदर सेवा करने का मन नहीं होगा, तो मैं नहीं मानता कि उस व्यक्ति को परमेश्वर ने अपनी सेवा के लिए चुना है। क्योंकि बाइबल में यीशु मसीह कहते हैं कि मैं सेवा करवाने नहीं, सेवा करने आया हूं। तो अगर परमेश्वर ने आपको चुना है, आपको सेवकाई के लिए बुलाया है, तो और अगर वो आपको सेवकाई के लिए तैयार करे, तो आपके अंदर सेवा का मन जरूर होगा। बहुत सारे लोग हैं जो चर्च में कभी कोई काम नहीं करेंगे, कोई सेवा नहीं करेंगे, और सीधा जाकर पास्टर बनेंगे, प्रॉफिट बनेंगे, ठीक है, अपोस्टल बनेंगे। लेकिन बाइबल इस चीज को कभी सपोर्ट नहीं करती। हमेशा 99% टाइम परमेश्वर उन लोगों को खड़ा करता है जिनका मन पास्टर, किसी सेवकाई पर जाने से पहले, एवेंजलिस्ट बनने से, कुछ भी करने से पहले उनका मन सेवा का मन होता है। वो आपको परमेश्वर के घर के अंदर सेवा करते हुए मिलेंगे, चाहे उनको दरियां उठानी पड़े, चाहे कुछ करना, कोई भी काम क्यों ना करना पड़े, लेकिन वो आपको चर्च में सेवा करते मिलेंगे। अगर आप चर्च के अंदर परमेश्वर के कामों के अंदर बिफोर मिनिस्ट्री, सेवकाई को शुरू करने से पहले आपके अंदर सेवा का मन नहीं है, तो 99% चांस है प्रभु ने आपको सेवा के लिए नहीं बुलाया, प्रभु आपको सेवा के लिए नहीं तैयार कर रहा है। ये आपकी खुद की ओर से हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर एक सेवा का मन होगा। ठीक है, तो ये चौथा साइन होता है। 5वां साइन जो है वो ये है कि आपके अंदर आप स्वयं इच्छा से बलिदान करते हैं प्रभु के लिए, आप चीजों को छोड़ देते हैं प्रभु के लिए। और ये 5वां साइन जो होता है ये भी बहुत क्लियर होता है। अगर प्रभु आपको सेवकाई के लिए तैयार कर रहा है, तो आप बलिदान देने वाले व्यक्ति होंगे। आप बहुत बार अपने फ्रेंड्स को छोड़ेंगे, बहुत बार उन चीजों को जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, बलिदान करोगे। आप परमेश्वर के लिए आप अपना समय निकालोगे, परमेश्वर के लोगों के लिए अपना समय निकालोगे, तो ये सारी चीजें बलिदान है। आपके अंदर बलिदान की भावना होगी, आप प्रभु के लिए बलिदान चढ़ाओगे, अपने समय को, अपने टैलेंट को, अपने पैसे को, हर एक चीज को आप प्रभु के लिए बलिदान करने के लिए तैयार होगे कि हाँ, अगर ये प्रभु के लिए जरूरी है, अगर इससे प्रभु के नाम को महिमा मिलती है, तो मैं इस चीज को त्यागने के लिए, इसको बलिदान करने के लिए, या फिर इसको प्रभु के काम में इस्तेमाल करने के लिए तैयार। तो बलिदान करने वाला मन आपके अंदर जरूर होगा, और अगर ऐसा है तो प्रभु आपको तैयार कर रहे हैं, इस बात को निश्चय कर लिया। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स बहुत जरूरी हैं, एक सेवा वाला मन और एक बलिदान वाला मन। बलिदान स्वयं इच्छा से, ये नहीं क्योंकि आपको साथ जबरदस्ती कर रहा है, आपको बार बार कह रहा है और आप चिड़े हुए मजबूरी के अंदर कुछ कर रहे हो। नो, आप हृदय से करते हो, मन से उस चीज को करते हो। ठीक है, तो हमने 5 पॉइंट देख लिए। नंबर 1 देखा हमने, डिजायर एक व्यक्ति के अंदर होती है, इच्छा होती है। नंबर 2 हमने देखा उसका जो हृदय है, उसका मन, उसके अंदर प्रभु के प्रति प्यार होता है। थर्ड हमने देखा परमेश्वर के लोगों के प्रति प्यार होता। चौथा हमने देखा है कि उसका सेवा का मन होता है, हम्बल हार्ट होता है उसके अंदर, सेवा करने वाला। और 5वां हमने देखा कि वो उसका हृदय जो होता है वो बलिदान वाला हृदय होता है। ठीक है, 6ठा पॉइंट जो है, उसका मन जो होगा वो सीखने वाला मन होगा, वो हमेशा आपको सीखता हुआ परमेश्वर के वचन के अंदर बढ़ता हुआ मिलेगा। तो ये साइन होता है एक व्यक्ति का कि उसे परमेश्वर ने चुना है। अगर एक व्यक्ति का मन सीखने में नहीं है, परमेश्वर के वचन को आत्मा में बढ़ने में नहीं है, तो परमेश्वर ने उसे एक बड़ी सेवकाई के लिए नहीं चुना।
हो सकता है वो चर्च में कोई छोटी मोटी सेवा करे, लेकिन परमेश्वर ने उसे किसी बड़ी सेवकाई के लिए नहीं चुना। अगर उसका सीखने का मन नहीं है, तो सीखने वाला मन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर तुम्हें सेवकाई के लिए चुना है तो तुम्हें आगे जाकर सिखाना है। मैं ये नहीं कहता कि आप बाइबल टीचर बनोगे, नो, आपके अंदर आप चीज़ों को सीखेंगे ताकि आप प्रभु के लोगों को फीड कर सकें। हालेलुया। और जो 7वां पॉइंट होता है वो होता है छोटी छोटी बातों के अंदर आज्ञाकारिता। आप परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर की छोटी छोटी आज्ञाओं को भी मानना शुरू करेंगे। यानी कि बस चर्च चले गए, चर्च से आगे, ये नहीं, आप छोटी छोटी बातों के अंदर भी प्रभु की आज्ञाकारिता में आ जाओगे। क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम छोटी बातों में वफादार नहीं हो तो बड़ी बातों में तुम कैसे हो सकते हो। यदि तुम थोड़े में वफादार नहीं हो तो ज्यादा तुम्हें कौन देगा। परमेश्वर कभी भी उस व्यक्ति को ज्यादा नहीं देता, आगे लेकर नहीं जाता अपनी सेवकाई में, जो छोटी छोटी बातों में वफादार नहीं होता। तो आप, अगर परमेश्वर आपको तैयार कर रहे हैं, तो आप छोटी छोटी बातों में भी वफादार होंगे। छोटी छोटी बातें भी आपके लिए मैटर करेंगी कि प्रभु के वचन में ऐसा लिखा है और मुझे ऐसा ही करना है। तो 7वां पॉइंट भी जो है वो बहुत जरूरी है कि आपका जीवन आज्ञाकारिता का जीवन होगा। परमेश्वर के प्रति, जिस अगुए के साथ आप जुड़े हैं उसके प्रति आप आज्ञाकारिता का जीवन बिताएंगे। और 8वां जो साइन है वो है जब परमेश्वर के दास, प्रॉफिट्स, एवेंजलिस्ट, कोई भी जो प्रभु का दास है, वो आपके लिए इस बात को डिक्लेयर करता है, आपके लिए प्रोफेटिकली बोलता है, आपको बताता है कि प्रभु ने आपको सेवकाई के लिए चुना है और वो आपको तैयार कर रहा है। ठीक है। जब एक परमेश्वर का दास आपको बोल देता है, और वो हवा वाला नहीं होना चाहिए कि कोई व्यक्ति हवा में बोल रहा है, नहीं नहीं, तुझे सेवा, बाइबल में लिखा है 2 और 3 गवाहों की जो गवाही होती है वो सच्ची ठहरती है। अगर आपको प्रभु ने सेवकाई के लिए चुना है, 2 या 3 सेवक जरूर आपके लिए बोलेंगे कि प्रभु ने आपको सेवकाई के लिए चुना है। ये 99% होता, 1% नहीं होता, उसमें प्रभु की इच्छाएं होती हैं। ठीक है, 1% लोगों के साथ नहीं होता ये, लेकिन 99% लोगों के साथ होता है कि परमेश्वर के दास उस व्यक्ति के विषय में कहते हैं कि हाँ, प्रभु ने तुम्हें सेवकाई के लिए चुना है। ठीक है, तो अगर ये चीजें, साइन आपको दिखाई दें, ठीक है, नंबर 1 डिजायर, आपके अंदर इच्छा होती है। नंबर 2 आपके अंदर परमेश्वर के प्रति प्रेम होता है। नंबर 3 आपके अंदर परमेश्वर के लोगों के प्रति प्रेम और दया होती है। नंबर 4 आपके अंदर सेवा का मन होता है। नंबर 5 आपके अंदर बलिदान वाला हृदय होता है। नंबर 6 आपके अंदर सीखने का मन होता है। नंबर 7 आप छोटी छोटी बातों में आज्ञाकारी होते हैं। और नंबर 8 परमेश्वर के दासों के द्वारा आपको कंफर्मेशन मिलती है, आपको बोला जाता है कि प्रभु ने आपको सेवकाई के लिए चुना है। ठीक है, तो अगर 8वें पॉइंट के अंदर आपको क्लैरिफिकेशन ज्यादा मिलती है, लेकिन जो 7 पहले पॉइंट्स हैं वो आपकी प्रेपरेशन है। अगर वो चीजें आपके अंदर हो रही हैं तो ये बात निश्चय है कि आपको प्रभु ने अपनी सेवा के लिए, अपने बड़ी सेवा के लिए, बड़े कामों के लिए चुना। ठीक है, तो अब इस समय मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा ताकि प्रभु आपकी मदद करे, आपको चीजें और क्लियर होने पाए और प्रभु आपको जिस काम के लिए उसने चुना है उस काम में आगे लेकर जाए। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान अब्बा पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ खुदावंद, इस समय जो तेरा बेटा, तेरी बेटी खुदावंद मुझे सुन रहे हैं खुदावंद, तेरा आत्मा इनके जीवनों के अंदर जुम्बिश करे खुदावंद। मैं तेरा दास होने के नाते खुदावंद इनको तेरी उपस्थिति में ले आता हूँ और खुदावंद प्रार्थना करता हूँ खुदावंद, आज इन्होंने खुदावंद तेरे वचन की शिक्षा को प्राप्त किया है खुदावंद, और इस मैसेज को सुनने के बाद खुदावंद क्लैरिटी इनके जीवन के अंदर आने पाए खुदावंद, कि प्रभु तूने इन्हें चुना है खुदावंद, सेल्फिशनेस इनके जीवन से खत्म होने पाए खुदावंद, और तेरा बड़ा अनुग्रह, तेरी दया, तेरी कृपा इनके ऊपर होती रहे खुदावंद।
ओ प्रभु तेरा वचन कहता है जिनको तू चुनता है उनको तू तैयार करता है खुदावंदा। ओ प्रभु तेरा वचन कहता है तूने मूसा को चुना था उसको तैयार किया खुदावंदा, तूने शमूएल को चुना था उसको तूने तैयार किया खुदावंदा। हालांकि उनकी अपनी इच्छा भी उसमें थी लेकिन तेरी बड़ी योजना थी। प्रभु तेरा वचन कहता है यिर्मयाह को कि मैंने तुझे गर्भ ही से चुन लिया है। ओ प्रभु तेरे लोग तेरे चुने हुए हैं खुदावंदा, और प्रभु तो इन्हें तैयार कर रहे खुदावंदा, और जिसे जिसे तैयार कर रहे खुदावंदा प्रभु कोई अंधकार की ताकतें दुष्ट की आत्मा इन्हें स्टक ना करने पाए, रोकने ना पाए, और ये आगे बढ़ते जाएं खुदावंदा, और कोई डिले की स्पिरिट कार्य ना करने पाए, वरन खुदावंद ये धीरज धर कर खुदावंदा उस कॉलिंग तक पहुंचने पाए, उस बुलाहट तक पहुंचने पाए खुदावंदा जिसके लिए तूने इन्हें चुना है खुदावंदा। इस समय तेरे पवित्र आत्मा की अगुवाई को इनके जीवन के अंदर मांगता हूँ, तेरा पवित्र आत्मा इनकी अगुवाई करे खुदावंदा, और खुदावंद इनके जीवन के अंदर खुदावंद उस क्लैरिटी को यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ खुदावंद, तेरी बड़ी दया हो जाए। यूज योर पीपल खुदावंद, अपने लोगों को इस्तेमाल कीजिए अद्भुत रीति से, बड़ी सेवकाइयों के साथ खुदावंद इस्तेमाल करें अपने लोगों को बड़े कामों के लिए खुदावंद, बड़े कामों के साथ इस्तेमाल करें खुदावंद। और जब प्रेपरेशन का समय जिनका चल रहा है खुदावंद वो धीरज धर कर खुदावंद उस काम में उस तैयारी में लगे रहने पाए खुदावंद, इतना अनुग्रह कर दीजिए, तेरी बड़ी दया को चाहते हैं, प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। मैं विश्वास करता हूँ कि आज प्रभु ने आपसे बात की और बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी हैं। ठीक है, अगर आपका प्रेपरेशन का समय चल रहा है तो आप उसमें लगे रहें धीरज के साथ, क्योंकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के अंदर हम देखेंगे कि कब आप सेवा के लिए तैयार हो जाते हो। पहले से वीडियो पड़ी है जिसके अंदर अगर आपको परमेश्वर ने दुष्ट आत्माएं निकालने के लिए चुना है तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। डिलीवरेंस मिनिस्ट्री के लिए चुना है तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, और वचन की शिक्षा को सीखते जाएं, बढ़ते जाएं। प्रभु आपको आशीष दे। सबको प्रेज द लॉर्ड।